जंगल राज में जंगल राज की जड़ें अगर कहीं थी तो सुलझा विधानसभा में था। यहाँ वोट देने नहीं दिया जाता था, यहाँ लोगों के अधिकार को छीना जाता था, बंदूक के नोक पर वोट डाले जाते थे। और जिनका जमीन समाप्त हो गया है, जो जमीन पर नहीं जा सकते हैं, लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, जो लोगों का विश्वास और भरोसा खो चुके हैं, वो पोस्टर पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इसी सब काम कर रहे हैं, तो वो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। इस बार पार्टी प्रमुख नहीं होगा, हमारा एनडीए का उम्मीदवार प्रमुख होगा। और जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा? दल जो है से शिथिल हो जाएगा, उम्मीदवार प्रमुख हो जाएगा। एक और जहां बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, तो दूसरी ओर दल और राजनेताओं की सक्रियता भी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। और आज हमारे साथ हैं सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सूर्यगढ़ा विधानसभा की आगामी विधानसभा में भाजपा का क्या होगा अहम रोल, क्या भाजपा से होंगे यहां उम्मीदवार या एनडीए गठबंधन से किन्हीं और दल से कोई होंगे उम्मीदवार। देखिए, आपने जो विषय को उठाया है, अब उस विषय को बोलने के लिए मैं अधिकृत अभी नहीं हूं, मैं प्रवक्ता हूं। जब तक जो है से गठबंधन की सीटें तय नहीं हो जाती है, और गठबंधन कोई हम तो तय करने वाले व्यक्ति नहीं है, किस सीट पर कौन लड़ेगा, कितनी संख्या होगी, किस पार्टी को होगा, यह हमारा केंद्रीय नेतृत्व और सभी सहयोगी दल के लोग जो होंगे, जो उनके नेता हैं, उनके बीच में बैठ करके ये बातें होगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हम सब लोगों ने लक्ष्य तय किया है 225 जीतने का। इस बार पार्टी प्रमुख नहीं होगा, हमारा एनडीए का उम्मीदवार प्रमुख होगा। और जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा? दल जो है से शिथिल हो जाएगा, उम्मीदवार प्रमुख हो जाएगा। जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे जिस दल के साथ हो, लेकिन एनडीए का हो, वैसे उम्मीदवारों को हम उतारेंगे जीतने के लिए। लक्ष्य 225 का है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन सूर्यगढ़ा की जनता तो आपसे भी अपेक्षा रखती है। 2 टर्म के यहाँ आपकी सूर्यगढ़ा की जनता ने आपको सड़कों पे बिठाया, तो आपसे भी तो अपेक्षा रखती है। निश्चित तौर पे सूर्यगढ़ा बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है, खासकर करके हम लगातार यहाँ लड़ते रहे। हमसे पहले 2005 में मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ा था, उसके पहले लगभग 5 बार जो है से प्रसिद्ध बाबू लड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से जो है से चुनाव तो नहीं जीत सके वो, लेकिन पार्टी को जितना सशक्त और मजबूत बना के रखे, संगठन को, उसकी देन थी कि हम जब आए तो उसी के कारण जो है से यह जीत का मुंह देखना पड़ा। और यह जीत जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण जीत था। यह अपने आप में जो है से उस समय जंगल राज था बिहार के अंदर में, जिसको कहा जाता था 90 से 2005 की स्थिति। और उस जंगल राज में जंगल राज की जड़ें अगर कहीं थी तो सुलझा विधानसभा में था। उस जंगल राज को उखाड़ना था, तो लोगों ने कहा कि सूर्यगढ़ा अगर जीत गए तो जंगल राज समाप्त हो जाएगा। आपको याद होगा, यहाँ वोट देने नहीं दिया जाता था, यहाँ लोगों के अधिकार को छीना जाता था, बंदूक के नोक पर वोट डाले जाते थे। सूर्यगढ़ा विधानसभा 2005 में अकेला चुनाव हुआ था। बिहार में केजे राव आए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भेजा था, केवल सूर्यगढ़ा के लिए भेजे थे कि जाइए और सूर्यगढ़ा को देखिए। सूर्यगढ़ा पूरे बिहार में अपने आप में यूनिक जगह और स्पेशल जगह है, और इसका एक अकेला स्वयं अपने आप में चुनाव हुआ था। तो आज भी जो है से सूर्यगढ़ा के लोगों ने उस जीत को जो है से देखा है, उस जीत को जो है से उस लड़ाई को देखा है। सूर्यगढ़ा के लोगों का वो जीत था। लोगों ने संघर्ष किया, लंबे समय तक जो है से लगातार काम करते रहे पार्टी के लिए, तब तो जो है जीत का सामना करना पड़ा। संजोग है कि 15 में गठबंधन टूट गई, उसके बाद हार गए, लेकिन जो है से उसके बाद फिर भी जो है से यहाँ की लोगों की मन में जो है से आकांक्षा ये पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है से यहाँ से फिर से जीते। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम जो है से यहाँ से सूर्यगढ़ा से जीत को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। सर, एक सवाल जो कि जंगल राज की बात आई, तो सर अभी
जो बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ पे क्या कहना होगा सर? हाल फिलहाल में लखीसराय में ही डबल मर्डर हत्याकांड हुई है, उससे पहले भी लखीसराय में कई हत्याएं हुई है और हत्याएं हो रही है, लेकिन उसमें जितने भी आरोपी होते हैं उसमें से एक दो की ही गिरफ्तारी हो पाती है, शेष स्वतंत्र रूप से अभी भी हर हत्याकांड मामले में स्वतंत्र घूम रहे हैं। देखिए अंतर है, 90 से 2005 जिसको जंगल राज कहते थे, उस समय जो घटनाएं होती थी, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटनाएं, नरसंहार की घटनाएं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता था। लोग दहशत में रहते थे, आतंक में रहते थे, भय में रहते थे। किसी के ऐसे उसमें कानून नाम का कोई राज एक तरह से कहे कि नहीं है, कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। हत्या करने वाला व्यक्ति खुलेआम हत्या कर करके घूमता रहता था। जो भी अपराधी होता था उस अपराधियों को संरक्षण सत्ता के द्वारा दिया जाता था, सत्ता से बचाया जाता था। प्रशासन के हाथ बंधे होते थे, उनकी कोई कार्रवाई नहीं करना है, उनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं करनी है। आज वो स्थिति नहीं है। यही सरकार है 2005 में एनडीए की बनने के बाद 3.5 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा करके उसको सजा दिलाने का काम किया। आज अगर घटनाएं हो जाती है तो उस घटना के पीछे जो भी रहता है व्यक्ति, जो भी अंजाम देने वाला होता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है, उसको कोई जो है संरक्षण देने वाला नहीं होता है। उसको पकड़ा जाता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत जो है दिलाने का काम किया जाता है। ये सरकार है, दोनों में अंतर है। जो है आज जो है हमारे मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक प्रशासन के लोगों के साथ करते रहते हैं और पूरी हिदायत, कड़ी हिदायत प्रशासन के लोगों को कि अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा ना जाए, कितना भी पहुंच वाला हो, कितना बड़ा हो, कितना ओहदा रखने वाला हो, लेकिन अपराधी है तो अपराध अगर करता है तो उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हर हाल में ऐसे लोगों को जो है पकड़ कर करके आम लोगों में जो है उसका भय समाप्त होना चाहिए। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए कि उनका भय है। तो इस प्रकार का काम जो है आज होता है। तो दोनों सरकार में अंतर है। हमारे यहाँ अगर कोई घटनाएं हो जाती है, उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को हम जेल के अंदर में बंद करते हैं, पकड़ते हैं और कोई छूटता नहीं है। समय लग सकता है, 2-4 दिनों का, 1 सप्ताह का हो सकता है, इधर उधर भागते हैं, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है उसके कौन साजिश करता है, कौन योजना बनाने वाला है, कौन व्यक्ति है उस घटना को अंजाम, वैसे लोगों के तह तक पहुंचना और उसको जो है पकड़ कर करके उसकी नकेल कस देना, कह सकते हैं कि जो है उसको जेल में बंद कर देना, इस काम को जो है प्रशासन के लोग। सर एक आखिरी सवाल होगा कि बिहार के अभी खनन एवं भूतत्व मंत्री लखीसराय विधानसभा के विधायक महोदय विजय कुमार सिन्हा जी हैं और उनका एक बयान आया था मिट्टी खनन और बालू खनन को लेकर के कि कोई भी आम नागरिक यदि अपने निजी कार्य के लिए मिट्टी का खनन करते हैं तो वो अवैध नहीं होगा, लेकिन वो जैसे व्यवसायिक कार्य के लिए करते हैं तो वो अवैध होगा। और दूसरी ओर एक और लखीसराय के डीटीओ महोदय के द्वारा एक नया नियम बनाया गया या सरकार का नियम हो, ये मुझे जानकारी नहीं, कि पहले ईंट लखीसराय में 1500 लोडिंग होता था पर टेलर, उनके द्वारा किया गया 1000, जबकि सूरजगढ़ा विधानसभा में दर्जनों की संख्या में चिमनी है और सभी चिमनी पे मिट्टी का खनन किया गया और डीटीओ और खनन पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे लखीसराय की आम जनता का ये सवाल उठ रहा है कि अपने खनन एवं भूतत्व मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने लखीसराय में ही इस पे रोक लगाने में वो सफल नहीं रहे। देखिए ये विभाग का मामला है और मंत्री जी हमारे जो है से इसी जिले के आते हैं। मंत्री जी बहुत ही सक्रिय हैं, हर जो है से ऐसे जो है से कार्यों पर उनकी नजर रहती है और अधिक से अधिक जो है जो ऐसे काम ना हो सके जो अवैध काम है, इस प्रकार का जो है अपने पदाधिकारियों को भी हिदायत देते रहते हैं। उनके संज्ञान में नहीं आया होगा। अवैध तरीके से अगर कोई पदाधिकारी जो है उसको मिली भगत कर करके इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के कार्यों को अगर अंजाम दिया होगा तो मंत्री तक जो है उसकी खबर जानी चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए। निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारी वैसे लोगों पर वो कार्रवाई कराने का काम करेंगे। इस मामले में जो है हमारे मंत्री जी बहुत ही सख्त हैं। हर हाल में जो है अगर कोई गलत अवैध कार्य करता है तो उसको उसी हिसाब से उसको कार्रवाई करने का काम करते हैं। सर ये जो कार्य हुआ है खनन का, ये पर्दे के पीछे नहीं बल्कि लगभग चिमनी जितने भी हैं सभी सड़क किनारे हैं और एक चिमनी पे कम से कम
10,000 टिप मिट्टी, और वो आज चीख चीख कर सबूत दे रहा है कि ये अवैध खनन का भंडारण और खनन दोनों हुआ है। अब ये जांच का विषय है। अगर कोई जो ऐसे इसके बारे में अगर लिखित तौर पे जो ऐसे विभाग को उपस्थित कराएगा तो उसकी जांच करा करके अगर अवैध तरीके से खनन हुआ होगा तो कार्रवाई होगा। लेकिन अब हुआ है कि नहीं हुआ है, केवल देखने से ये पता नहीं चल सकता है। उसकी ये जांच का विषय है, जांच विभाग कराएगा, विभाग तक जो ऐसे ये बातें जानी चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा कि पटना में लग रहे पोस्टर, यानी कि पोस्टर वार शुरू हो चुका है। एक और चारा चोर तो एक और जमाई आयोग, तो क्या आने वाला जो चुनाव है वो पोस्टर वार के सहारे लड़ा जाएगा या भविष्य की नीतियों? नहीं, ये पोस्टर वाले लड़ने वाले लोग जो है से जमीन पर नहीं है, वही लोग कर रहे हैं। हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। हमने कहा कि योजनाओं को लेकर करके हम तो आम जनता के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हम बूथों पर जा रहे हैं, हर घर तक जाने का काम कर रहे हैं। और जिनका जमीन समाप्त हो गया है, जो जमीन पर नहीं जा सकते हैं, लोगों के बीच में नहीं जा सकते हैं, जो लोगों का विश्वास और भरोसा खो चुके हैं, वो पोस्टर पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इसी सब काम कर रहे हैं। तो वो वहीं तक सीमित रह जाएंगे और हम जनता के बीच में जमीन पर काम करते रहें और आगे जो है उनके साथ मिलकर करके आने वाले समय में उनका समर्थन लेकर के फिर से हम एनडीए की सरकार बनाने वाले हैं। सर, पोस्टर वार तो दोनों तरफ से शुरू है। नहीं, हम लोग जो है पोस्टर नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से कोई पोस्टर नहीं लगता है। आप देखे होंगे जो है हम लोग को जो है कोई समर्थक अगर लगा दे, कोई चाहने वाला लगा दे, कोई अगर पार्टी और जो है इस सरकार के समर्थन करने वाला व्यक्ति अगर लगाता हो तो इसमें कोई जो है आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं है। जो लोग लगा सकते हैं, हर कोई व्यक्ति को छूट है इस काम को करें। लेकिन जो उधर से लगता है वो पूरी तरह से उनकी पार्टी द्वारा जो है लगाया जाता है। उनके आप फेसबुक पर जो है आप अकाउंट पर जाके देखिए, उनके ट्विटर अकाउंट पर जाके देखिए, उनके कार्यालय के बाहर जाकर के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके हर चीजों में जो है केवल यही रहता है कैसे जो है सरकार की नीतियों के, सरकार की योजनाओं के, उनके बारे में जो है कैसे काम बता सके लोगों को। निगेटिव जो है मुद्दा बनाना, इसलिए कि पॉजिटिव तो है नहीं, कोई उनके पास योजना बिहार के लिए नहीं है, कोई भविष्य के लिए काम करने का उनके पास जो है योजना ही नहीं है। तो वो लोग केवल पोस्टर तक ही सीमित रह जाएंगे, वहीं तक नारों तक सीमित रह जाएंगे, वहीं ट्विटर और फेसबुक पर तक रह जाएंगे। जनता के बीच में वो कभी नहीं जा सकते हैं, कभी नहीं उतर सकते हैं। जनता के बीच में हम लोगों ने काम किया है, उनके सेवा किया है, उनके बीच में जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया है, एक एक चीजों को ध्यान में रख कर करके। तो हम जनता के बीच में हैं और जनता के साथ जनता हमारे साथ है। तो ये आने वाले चुनाव में ये आपको नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव पोस्टर वार के सहारे हो या भविष्य की नीतियों पर। बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार।